ओके ओका जीवथम अनुवाद। एक और केवल जीवन एक 2022 भारतीय विज्ञान कथा मेलोड्रामा फिल्म है जो नवोदित श्री कार्तिक द्वारा लिखित और निर्देशित और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को एक साथ तेलुगु और तमिल भाषाओं में शूट किया गया है, जिसे बाद में कनम ट्रांसल मोमेंट नाम दिया गया है। इसमें शारवानंद, अमला अक्किनेनी और ऋतु वर्मा हैं। वेनेला किशोर, प्रियदर्शी और नासर तेलुगु संस्करण में सहायक भूमिकाएं निभाते हैं, जबकि सतीश और रमेश तिलक तमिल संस्करण में पूर्व दो की जगह लेते हैं। फिल्म ने अगस्त 2019 में मुख्य रूप से हैदराबाद और चेन्नई में फिल्मांकन के साथ अपना उत्पादन शुरू किया। कोविड-19 महामारी के कारण 8 महीने की देरी के बाद फिल्म ने नवंबर 2020 में अपनी शूटिंग पूरी की। फिल्म को 9 सितंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के लिए खोला गया। 28 मार्च 1998 को वैज्ञानिक पॉल और माइकल ने अपनी टाइम मशीन पर एक प्रयोग किया। हालांकि मशीन विफल हो गई और इस प्रक्रिया में माइकल की मृत्यु हो गई। 2019 में आदि, चैतू और श्रीनु एक दोस्त हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आदि एक महत्वाकांक्षी संगीतकार है जिसे मंच के डर के कारण अभी तक छुट्टी नहीं मिली है। चैतू को एक उपयुक्त दुल्हन नहीं मिल पा रही है, जबकि श्रीनु को अपने स्कूल के दिनों में ठीक से पढ़ाई न करने का पछतावा है। एक दिन पॉल श्रीनु को बुलाता है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसे बाहरी इलाके में एक घर में खोजने के लिए। पॉल को घर दिखाने के लिए श्रीनु आदि और चैतू को साथ ले जाता है। हालांकि आदि 28 मार्च 1998 के बक्सों को देखकर हैरान है, जो उसकी मां की मृत्यु से एक दिन पहले था। पॉल यह सुनता है और आदि को आश्वस्त करता है कि वह टाइम मशीन का उपयोग करके अपनी मां को बचा सकता है। बदले में आदि को प्रयोग को रोककर माइकल को मौत से बचाना होगा। चैतू और श्रीनु अपनी किस्मत बदलने के लिए साथ में तय करते हैं। वे टाइम मशीन को श्रीनु के दादा के परित्यक्त घर में रखते हैं। पॉल उन्हें समय यात्रा के नियम समझाते हैं। तिथि 1 मार्च 1998 निर्धारित की गई है और तीनों समय पर वापस यात्रा करते हैं। वे अपने छोटे बच्चों को अपने स्कूल में देखते हैं और उनके करीब आने के लिए भेष बदलते हैं। आदि अपनी मां से दोस्ती करता है और गिटार शिक्षक के रूप में अपने छोटे स्वक कुटिलू उपनाम से जुड़ जाता है। आदि यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसकी मां सुरक्षित है, जो एक कार दुर्घटना में मरने के लिए तैयार है। चैतू अपने छोटे स्व को सीता के करीब लाने के लिए एक ऑटो चालक बन जाता है, जो बड़ी होकर एक खूबसूरत महिला बन जाती है, जबकि श्रीनु एक चपरासी के रूप में व्यक्तिगत रूप से अपने छोटे स्व की शिक्षा की देखरेख करता है। कुटिलू 26 मार्च 1998 को अपने स्कूल की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी करता है। आदि की माँ उस सुबह अपने स्कूल में कुटिलू को छोड़ देती है। वह उसे अपने प्रदर्शन के दौरान आश्वस्त होने के लिए अपनी अंगूठी देती है। हालांकि युवा चैतू और श्रीनु अपने पुराने स्वयं पर संदेह करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं और टाइम मशीन ढूंढते हैं। वे इस बारे में कुटिलू को सूचित करते हैं और तीनों बिना किसी सूचना के स्कूल छोड़ देते हैं। टाइम मशीन कुटिलू की आइरिस, जो आदि के समान है, को स्कैन करने पर चालू हो जाती है। मशीन 2019 में बच्चों को भविष्य में ले आती है। बड़े तीनों को एहसास होता है कि टाइम मशीन के साथ उनके छोटे खुद गायब है, जिसमें 1998 के पॉल का विवरण भी शामिल है। उन्हें एहसास होता है कि चीजों को सही करने का एकमात्र तरीका पॉल को ढूंढना है और 2019 की यात्रा करने के लिए अपनी पुरानी टाइम मशीन का उपयोग करें। इस बीच पुलिस लापता बच्चों को खोजने के लिए अपहरण का मामला दर्ज करती है और बड़े चैतू और श्रीनु को संदिग्ध मानती है। आदि की मां अवसाद में चली जाती है, इसलिए आदि ने उसे अपने बेटे को वापस लाने का वादा किया। बड़े तीन पॉल को खोजने की कोशिश करते हैं, केवल व्यर्थ। यह महसूस करने पर कि वे भविष्य में आ गए हैं, छोटे तीनों लक्ष्यहीन रूप से मदद लेने के लिए शहर में घूमते हैं, जब तक कि आदि की प्रेमिका वैष्णवी उन्हें नहीं मिल जाती। वह यह जानकर चौंक जाती है कि वे छोटे आदि, चैतू और श्रीनु हैं। पॉल वैष्णवी को सब कुछ समझाता है और कहता है कि बच्चों को वापस भेजने के लिए टाइम मशीन को रीसेट करने के लिए उसे एक दिन चाहिए। कुटिलू सुनता है कि उसकी मां मरने वाली है। तीनों भाग जाते हैं और सच्चाई सीखते हैं। 28 मार्च 1998 को बड़े तीन गलती से माइकल के सामने आ जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करती है। वे पुरानी टाइम मशीन ढूंढते हैं और पॉल से इसे बंद करने का अनुरोध करते हैं। माइकल वैसे भी आगे बढ़ता है और दुर्घटना में मर जाता है।
पुलिस सभी को हिरासत में ले लेती है, लेकिन आदि अगले दिन अपनी मां को बचाने के लिए भाग जाता है। आदि अपनी मां को सड़क पर पाता है जब उसकी कार खराब हो जाती है। वह उसे सुरक्षित वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मना करती है, आदि कबूल करता है कि वह उसका बेटा है। हालांकि ट्रक की चपेट में आने से आदि की मां की मौत हो जाती है। पुराने तीन विचार करते हैं कि अतीत को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। आदि संतुष्ट है कि वह फिर से अपनी मां के साथ समय बिताने में सक्षम है। इस बीच पॉल बच्चों को समय पर वापस भेज देता है। बड़े तीन छोटे तीन को सलाह देते हैं कि वे स्वयं बने और जीवन में हर पल का आनंद लें। पुराने तीन नए जोश के साथ वर्तमान में अपने जीवन को फिर से शुरू करते हैं।